रामदीन गांव का एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, दो बैल और एक मिट्टी का घर। सुबह सूरज निकलते ही वो खेत में काम करने चला जाता और शाम होते ही घर लौट आता। उसकी पत्नी गीता और एक बेटा मोहन था। जिंदगी सादी थी पर संतोष से भरी हुई। लेकिन गांव के ही पास एक साहूकार था, जमन दास। उसके पास बहुत धन था, बड़ा मकान था और हर समय गांव वाले उसके आगे पीछे घूमते थे। जब भी रामदीन देखता कि लोग जामन दास को आदर से सलाम कर रहे हैं, उसके मन में हल्की सी जलन उठती। यार, काश मेरे पास भी इतना धन होता, लोग मुझे भी सिर झुकाकर सलाम करते, वो अक्सर सोचता। एक दिन खेत में काम करते समय उसने देखा कि उसका बैल बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तभी उसके मन में विचार आया, अगर मेरे पास भी बहुत सारा धन होता तो कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। उस दिन पहली बार लालच का बीज उसके दिल में पड़ा। रात को वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद आने की बजाय वो सोचता जा रहा था, जामन दास कैसे इतना अमीर बन गया। उसके खेत तो मेरे जितने ही हैं, फिर भी उसके पास इतना धन, गहने, नौकर चाकर कहाँ से आए। धीरे धीरे उसके विचार सपने में बदल गए। उसने सपना देखा कि उसके घर के आंगन में सोने की ईंट गड़ी हुई है। वो उन्हें निकाल रहा है और गहनों से भरे संदूक उसकी आंखों के सामने चमक रहे हैं। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। सुबह उठते ही उसका मन बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद कहीं उसके खेत में भी खजाना दबा हो। वो बिना किसी से कहे खेत में खुदाई करने लगा। कई दिनों तक उसने पसीना बहाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी गीता ने तंग आकर कहा, रामदीन, ये क्या पगलापन है। मेहनत करो, खेती करो। सपनों में सोना खोजोगे तो घर भूखा रह जाएगा। लेकिन लालच का बीज अब अंकुरित हो चुका था। रामदीन के कानों में उसकी पत्नी की बात नहीं पड़ती। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो दावा कर रहा था कि जिसके पास भी वह मंत्र देगा, उसके घर में खजाना निकल आएगा। लोग उसे घेर कर बैठे थे और हर कोई श्रद्धा से दान दे रहा था। रामदीन भी वहां पहुंचा। साधु ने कहा, धन की देवी केवल उसी को आशीर्वाद देती है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करे और दक्षिणा चढ़ाए। रामदीन ने बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी उस साधु के चरणों में रख दी। महाराज, मुझे भी धन का आशीर्वाद दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर उसे एक कागज पर लिखा मंत्र दिया और बोला, रात को अकेले इस मंत्र का जाप करना, खजाना स्वयं तुम्हारे द्वार आ जाएगा। रामदीन ने वही किया, लेकिन कुछ दिन बीत गए। न खजाना आया, न धन, बल्कि उसका घर और कर्ज में डूब गया, क्योंकि उसने अपनी जरूरी पूंजी भी गंवा दी थी। कर्ज बढ़ता गया। अब लालच धीरे धीरे हताशा में बदल रही थी। इतना मेहनत करने पर भी मेरे पास कुछ नहीं। जामन दास जैसे लोग दिन रात कमा रहे हैं। क्या मेहनत से ही अमीर हुआ जा सकता है? नहीं, रास्ता कुछ और है। एक रात उसने जामन दास के गोदाम में चोरी करने का मन बना लिया। आधी रात को वो धीरे से उठा और गोदाम की ओर बढ़ा। दरवाज़ा तोड़ा और भीतर अनाज की बोरियां और सिक्कों का संदूक देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कुछ सिक्के अपनी थैली में भर लिए। वाह, इतने आसानी से धन मिल सकता है। लेकिन बाहर आते ही चौकीदार ने उसे देख लिया। वो किसी तरह भाग तो गया, पर उसके दिल में डर और पाप का बोझ चढ़ गया। सुबह जामन दास ने गांव में ऐलान किया, कल रात मेरे गोदाम से चोरी हुई है। जो भी चोर होगा उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। गांव में हलचल मच गई। हर कोई शक करने लगा। रामदीन भीड़ में खड़ा था, लेकिन पसीने पसीने हो रहा था। किसी ने नाम नहीं लिया, पर उसके मन की शांति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रात को सोते समय उसे वही आवाज़ सुनाई दी, रामदीन, चोरी करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने करवटें बदली, पर उसका लालच इतना बड़ा हो गया था कि उसने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। अब चोरी उसकी आदत बन गई। पहले वो छोटे मोटे सामान चुराता,
फिर धीरे धीरे और बड़े काम करने लगा। गांव वाले अब उससे कतराने लगे। उसकी पत्नी गीता बार बार समझाती, रामदीन, ये रास्ता गलत है। मेहनत की कमाई ही सुख देती है। मत भूलो, लालच बुरी बला है। लेकिन रामदीन उस पर चिल्ला देता, तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता धन का सुख क्या होता है। जब हमारे घर सोने के बर्तन होंगे तब देखना। गीता रोती रही, लेकिन रामदीन के कानों तक उसकी पुकार नहीं पहुंची। एक दिन उसने अपने ही दोस्त मोहनलाल को धोखा दिया। मोहनलाल ने उसे भरोसे में लेकर कुछ गहने सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। रामदीन ने सोच लिया, ये गहने मेरे ही काम आएंगे। कैसे भी करके मैं अमीर बनूंगा। उसने गहने छिपा लिए। मोहनलाल जब वापस लेने आया तो रामदीन ने साफ इनकार कर दिया। कौन से गहने? तुमने तो मुझे कोई गहने नहीं दिए थे। मोहनलाल हैरान रह गया। अरे रामदीन, मैं तुझे भाई मानता था। तूने मेरे साथ ये किया। अब गांव में उसकी बदनामी फैल गई। लोग उससे दूरी बनाने लगे। जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका घर टूटता गया। गीता उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। बेटा मोहन भी पिता से नफरत करने लगा। अब उसके पास धन तो था, पर कोई अपना नहीं था। घर वीरान लगने लगा। रात को जब वो अकेला बैठता तो उसे अपनी ही हंसी डरावनी लगती। उसके मन में बार बार एक ही वाक्य गूंजता, लालच बुरी बला है। एक रात उसने सुना कि गांव के पास एक व्यापारी ढेर सारा धन लेकर आ रहा है। उसने सोचा, अगर मैं ये धन हथिया लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वो व्यापारी पर हमला करने गया, लेकिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसकी चोरी और लालच की सारी परतें खुल गई। गांव की पंचायत ने ऐलान किया, रामदीन को गांव से निकाल दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को यहाँ जगह नहीं। अब वो अकेला, बेसहारा और अपमानित होकर गांव से बाहर भटकने लगा। रामदीन जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। दिन रात वो सोचता, काश मैंने मेहनत की राह नहीं छोड़ी होती तो आज मेरी पत्नी, बेटा और इज्जत सब मेरे पास होती। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। अकेलापन और पछतावे में उसने अंतिम सांस ली। गांव वाले अक्सर बच्चों को उसकी कहानी सुनाते, बच्चों याद रखो, लालच बुरी बला है। जितना है उसी में संतोष रखो, वरना सब खो दोगे।